सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। पंजाबी बाग का AQI 460, आनंद विहार में 452 और आरके पुरम में 433 दर्ज किया गया है। मंगलवार को मौसमी दशाओं के अनुकूल होने से मामूली सुधार के बाद लगातार 8वें दिन हवा बेहद खराब की श्रेणी में ही है। प्रदूषण के चलते गौतम बुद्ध नगर में 9वीं तक के स्कूल और 10वीं के भी स्कूल गाजियाबाद में अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। 10 तारीख के लिए पूर्वानुमान है कि अगले 6 दिनों में दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब की श्रेणी में पहुंच सकती है। और कल दिल्ली NCR में ग्रेटर नोएडा सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहा। यहां पर AQI 457 दर्ज किया गया। वहीं दूसरे नंबर पर दिल्ली रहा, जहां पर AQI 395 रहा। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ 374, गाजियाबाद में 342, गुरुग्राम में AQI 364 और नोएडा का AQI 355 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मंगलवार को रात में तापमान में मामूली बढ़त के कारण प्रदूषण स्तर में कुछ सुधार हुआ। बुधवार से पारा फिर गिर सकता है, जिससे प्रदूषण स्तर में बढ़त की आशंका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मंगलवार रात को दिल्ली के आधे से ज्यादा केंद्रों पर प्रदूषण का स्तर 400 पार दर्ज किया गया। बोर्ड 34 केंद्रों से प्रदूषण डेटा एकत्रित करता है और इनमें से आनंद विहार में सबसे ज्यादा 448 AQI दर्ज हुआ है। शादीपुर, DTU, आरके पुरम, पंजाबी बाग, मथुरा रोड, IGI एयरपोर्ट, नेहरू नगर, द्वारका सेक्टर 8, पटपरगंज, डॉक्टर करण सिंह शूटिंग रेंज, जहांगीरपुरी, रोहिणी, विवेक विहार, नरेला, ओखला, मुंडका, आनंद विहार में AQI 400 के पार दर्ज हुआ है। वहीं 10 तारीख को बूंदाबांदी के आसार भी जताए जा रहे हैं, यानी कि 10 नवंबर को हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 13 नवंबर तक सुबह धुंध देखने को मिलेगी और 10 नवंबर को मौसमी दिशाओं में बदलाव की वजह से कुछ एक जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। वहीं राजधानी दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण को लेकर अब कांग्रेस ने भी अपना आप सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने कल ये दावा किया कि अतीत में कार चलाने की सम विषम योजना यानी कि ऑड इवन स्कीम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रही। आपको याद होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी आप सरकार को फटकार लगाई और कहा कि ये पूरी तरीके से ऑड इवन स्कीम जो है वो अवैज्ञानिक है। इस योजना पर अमल से लोगों को केवल असुविधा हुई है, ये लवली ने कहा। और उन्होंने कहा कि गैस चैम्बर बन गई है दिल्ली सरकार। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने में अभी तक नाकाम रही है। दरअसल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को ये घोषणा की थी कि देश की राजधानी में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन स्कीम लागू की जाएगी। उनके इस बयान के एक दिन बाद प्रदूषण को लेकर लवली का यह बयान सामने आया है। लवली ने कहा कि अत्यधिक खराब वायु गुणवत्ता के लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों जिम्मेदार हैं। उन्होंने पूरे साल प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और जब लोग जहरीली हवा के शिकार हुए हैं तब जाकर वो जागे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली जलाए जाने को लेकर और ऑड इवन स्कीम को लेकर पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।